नमस्कार, संस्कृति पीसेस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, डेली कुछ हम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं। तो देखते हैं आज कौन कौन से बिंदु हैं। और आज की वॉइस शायद आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है ड्यू टू कोल्ड, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। चलिए, सबसे पहला है सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ HPV वैक्सीन अभियान। तो ये अभियान क्या है और ये कैंसर कौन सा होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस कैंसर के बारे में नहीं पता है। दूसरा है हिमालयन वुल्फ रेड लिस्ट में शामिल हो गई है किसकी, IUCN की, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम जिसका नाम है संभव, तो इसको हम जानेंगे ये क्या है और भारतीय सेना के लिए क्यों इसे लॉन्च किया गया है। और अंत में है 31 जनवरी के बाद बंद हो जाएंगे अधूरी KYC वाले फास्ट टैग। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आजकल हर कोई अपने कार में या फिर उसका ट्रक है फास्ट टैग का यूज़ करता है टोल टैक्स पास करने के लिए। ठीक है, टोल को पास करने के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे सर्वाइकल कैंसर से। ठीक है, तो ये जो HPV वैक्सीन है, ये अभियान क्यों चलाया जा रहा है और कैंसर क्या है और चर्चा में क्यों है, सबसे पहले देखते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर के मामले को कम करने के लिए केंद्र सरकार ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू करने जा रहा है। ठीक है, इस कार्यक्रम के तहत अगले 3 वर्षों में क्या किया जाएगा, जो 9 से 14 वर्ष आयु की जितनी भी बालिकाएं हैं उनका मुफ्त टीकाकरण करवाया जाएगा। यानी कि ये संबंधित किससे है, सिर्फ लड़कियों से संबंधित है ये सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, जून 2022 में टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह ने सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 9 से 14 वर्ष की जितनी भी लड़कियां हैं इनके लिए HPV टीका लगाने की सिफारिश की थी। तो अभियान की शुरुआत हो गई थी ये 2022 में। फाइनली अब ये प्रभाव में आएगा और 9 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं, ये कार्यक्रम 3 साल तक चलने वाला है। तो देश में ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में फोकस किया जाएगा टीकाकरण पर। ठीक है, आगे क्या चीज़ें हैं, ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इसको समझते हैं ये क्या है। HPV दुनिया भर में सबसे आम यौन संचारित संक्रमण है। इसके बारे में कई लोगों को पता नहीं चलता क्योंकि इसके जो लक्षण हैं वो विकसित नहीं हो पाते हैं, उभर करके नहीं आते, क्योंकि लक्षण के बारे में भी जानकारी नहीं है। HPV महिलाओं के सर्विकल कैंसर का कारण बन सकता है। HPV वैक्सीन महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर के खतरे को काफी हद तक क्या करेगा, कम कर देगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वर्ष 2023 में स्वदेशी HPV वैक्सीन जिसका नाम क्या है, सर्वावैक, लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो ये सर्वाइकल कैंसर क्या है, किस प्रकार से इफेक्ट करता है, इसको हम कैसे पहचान सकते हैं और इसका उपचार जो है हम किस प्रकार से कर सकते हैं, चलिए इसको समझ लेते हैं। महिलाओं के गर्भाशय के निचले भाग को सर्विक्स कहते हैं। ठीक है, और सर्वाइकल कैंसर महिलाओं के सर्विक्स की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। ये होती हैं आपकी सर्विक्स की कोशिकाएं, और यहाँ पर आप देख रहे हो ये इस प्रकार से इन सर्विक्स कोशिकाओं को प्रभावित करता है। धीरे धीरे ये कैंसर क्या है, बढ़ता जाता है। लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है क्योंकि इसके लक्षण के बारे में उन्हें पता ही नहीं होता है कि इसके लक्षण होते क्या है। ठीक है, ये है इसके कैंसर टिश्यूज, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं उभरे उभरे, ये है कैंसर टिश्यूज। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसमें क्या चीजें हैं। नॉर्मल अगर हम फ्रंट व्यू देखें तो ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है और ये वजाइना का पार्ट है। कैंसर टिश्यूज क्या है, यहाँ पर ये वाला जो आपका पार्ट होता है, यहाँ से शुरू होते हैं, ये पहली स्टेज होती है जहाँ पर हम इसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। इसके बाद जब यह धीरे धीरे बढ़ने लगती है, कई बार आप देखते हो पीरियड्स के टाइम में क्या होता है, कई बार कई महिलाओं को ब्लीडिंग आफ्टर पीरियड भी होती रहती है, कई बार बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, पता करते हैं, दवाई लेते हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, लेकिन क्या है, ये आपके इस कैंसर का एक कारण भी हो सकता है क्योंकि ये इसके लक्षण के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एरिया जो होता है धीरे धीरे यहाँ पर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और जो कैंसर टिश्यूज है वो बढ़ते जाते हैं। ठीक है, हेल्दी जो सर्विक्स का व्यू होता है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है, फिर जब कैंसर टिश्यूज आते हैं ये धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ने लगता है और जा करके ये पूरा आपका जो एरिया है ये इस प्रकार से ब्लीडिंग यहाँ पर शुरू हो जाती है और देखने में बहुत ही डरावना दिखेगा। भारत में स्तन कैंसर के बाद जो सर्वाइकल कैंसर है वो सबसे ज्यादा तेजी से महिलाओं में फैल रहा है। ठीक है, भारत में 12 लाख से अधिक महिलाएं जो है वो सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित हैं और इसमें भी शॉकिंग चीज ये है कि उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें सर्वाइकल कैंसर भी है। ठीक है, देश में प्रतिवर्ष लगभग 75,000 जो महिलाओं की मृत्यु हो जाती है वो इसी सर्वाइकल कैंसर से हो जाती है, जिसमें उन्हें पूर्णतः जानकारी नहीं होती है। सर्वाइकल कैंसर के मामले में विश्व में भारत का जो स्थान है वो 5वां है।
चलिए आगे बात करते हैं इसमें कारण क्या है। तो गर्भाशय में कोशिकाओं की जो अनियमित वृद्धि होती है, ये इसका एक कारण हो सकता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, सर्वाइकल कैंसर के 95% से अधिक मामले ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण ही उत्पन्न हो रहे हैं। कई बार आप देखोगे कि महिलाएं बहुत ज़्यादा धूम्रपान भी करती हैं, तो यह भी इसका एक कारण हो सकता है। और साथ ही साथ एक से ज़्यादा पार्टनर्स के साथ यदि आपके फिजिकल रिलेशन है तो यह भी इसमें एक कारण बन सकता है कि आपको यह कैंसर है वह उत्पन्न हो जाएगा। आगे बात करें, लक्षण क्या है। जैसे मैंने बताया था कि ब्लीडिंग काफ़ी होती है, तो योनि में रक्तस्राव, सामान्य से अधिक लंबे समय तक यदि आपको पीरियड्स हो रहे हैं, मासिक धर्म हो रहे हैं, ये भी इसका एक कारण है। ठीक है, मूत्र त्याग में दर्द और कठिनाई या खून का आना, ये इसका एक लक्षण हो सकता है। थकान आपको बहुत ज़्यादा हो रही है, एक्सेसिव हो रही है, हर आप सीढ़ी चढ़ने में बोलने में थक रहे हैं, या फिर आप थोड़ा सा भी चलते हैं और आपको थकान फील होती है, ये भी हो सकता है। वजन और भूख में कमी, आपका वेट एक्सेसिव क्या है, कम हो रहा है अचानक से, या फिर अचानक से बढ़ रहा है, आपको भूख जो है वो कम लग रही है। सुस्ती, पीठ दर्द, पैरों में सूजन और अचानक से छाले पड़ाना, तो यह इसके लक्षण है। अभी जो मैंने आपको लक्षण बताए वो सारे यहाँ पर दिए गए हैं। आगे देख लेते हैं। ये जिन छालों की मैं बात कर रही हूँ वो कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं आपके हाथ में, पैर में, ये सब क्या है, इसके एक लक्षण हो सकते हैं। यदि आपके किसी भी बॉडी पार्ट में ऐसा कुछ है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। आगे देखिए इसके रोकथाम कैसा हो सकता है। तो एचपीवी संक्रमण के लिए आप परीक्षण करवाइए, एचपीवी जो वैक्सीन है वो लीजिए। पैप परीक्षण यानी कि परीक्षण सर्विक्स में असामान्य या अनियमित कोशिकाओं का पता लगाना, तो इसे आप करवा सकते हो। सुरक्षित यौन संपर्क स्थापित करिए, धूम्रपान से दूर रहिए, और साथ ही साथ सर्वाइकल कैंसर में जो सर्वाइकल कैंसर है उसके प्रति लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करिए ताकि उन्हें पता चल जाए। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ कि हिमालयन वुल्फ को रेड लिस्ट में क्यों शामिल किया गया है, कहाँ हिमालयन जो वुल्फ है वो पाई जाती हैं और इनकी संरचना किस प्रकार की होती है। सबसे पहले देखते हैं, तो हाल ही में हिमालयन वुल्फ का मूल्यांकन पहली बार इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN में इनको रेड लिस्टेड किया गया है। बात कर लेते हैं आगे इसके प्रमुख बिंदु क्या है। तो ब्रिटिश और नेपाली शोधकर्ताओं की एक टीम के नेतृत्व में 2018 के अध्ययन पर आधारित मूल्यांकन में हिमालयी या फिर ऊनी भेड़ियों की आनुवांशिक रूप से अद्वितीय वंश प्रकृति की पुष्टि करता है। ठीक है, हिमालयी भेड़ियों को अब IUCN रेड लिस्ट में कमजोर के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसके जंगल में केवल आप देखोगे कि 2275 से लेकर के 3792 परिपक्व व्यक्ति बचे हुए हैं। यहाँ पर भेड़ियों की बात की जा रही है। आगे बात करते हैं हिमालय भेड़ियों के बारे में। वैज्ञानिक नाम क्या है इनका नाम है कैनिस ल्यूपिस चांको, ये इनका वैज्ञानिक नाम होता है। रेंज यानी कि कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, हिमालय और भारत, नेपाल, चीन का जो तिब्बती पठार है यहाँ पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेंगे। पर्यावास क्या है, तो उच्च ऊंचाई वाले जो घास के मैदान होते हैं यहाँ पर ये रहते हैं। आकृति विज्ञान, तो यह आकार में भारतीय और यूरोपीय भेड़ियों से भी बड़ा होता है और इनकी लंबाई लगभग 110 से 180 सेंटीमीटर, कंधे तक लगभग 75 सेंटीमीटर और वजन लगभग 50 किलोग्राम तक देखा जाता है। भोजन की आदतें क्या है, तो उनके शिकार आधार में याक होता है, क्यांग होता है, भरल होता है, तिब्बती गजेल होता है, साइबेरियन आइबेस्क होते हैं, मरमोट, खरगोश जैसे अन्य छोटे छोटे जीव जो होते हैं इनका ये क्या करते हैं, सेवन करते हैं। यही इनका भोजन का आधार है। अब हिमालयन वुल्फ को खतरा क्या है, मानव वन्यजीव संघर्ष। कई बार आप देखोगे जो मानव होते हैं वुल्फ की जो खाल होती है उनका प्रयोग करते हैं, बिजनेस करते हैं उसका, तो इन्हीं सबको देखते हुए अतिक्रमण भी कर रहे हैं, जंगलों की कटाई हो रही है, मानव की बसावट बढ़ती जा रही है। इसी के फलस्वरूप जो है ये खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे, डेंजर्ड जो स्पीसीज है उसमें आने लगे हैं। दूसरा देखते हैं जंगली कुत्ते। कुत्तों के साथ संकरण लद्दाख और स्पीति में हिमालयी भेड़ियों की आबादी पर एक उभरता हुआ खतरा है। ये क्या करते हैं, ये इनके साथ इनका जो एक कह सकते हैं संबंध कुत्तों का इन भेड़ियों के साथ अच्छा नहीं होता, यानी कि वो उन क्षेत्रों पर हमला कर देते हैं जिस वजह से उनको वो क्षेत्र छोड़ना पड़ता है। आगे बात करें शिकार, तो इसके फर और पंजे, जैसे मैंने बताया कि इसके फर जो होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही फरीदार एक हिमालयी जो वुल्फ होता है उसका प्रयोग किया जाता है। इनके जो पंजे हैं इनका प्रयोग किया जाता है आभूषण बनाने के लिए, औजार बनाने के लिए, सिर और अन्य हिस्सों सहित शरीर के अंगों का यहाँ पर व्यापार किया जाता है, अवैध व्यापार। इस वजह से भी इनकी जो स्थिति है वो इंडेंजर्ड स्पीसीज में आ रही है।
अब परिवास खोना, जैसे मैंने बताया कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है या फिर अतिक्रमण हो रहा है, तो इनकी जो रहने की जगह है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिस वजह से इनकी संख्या में गिरावट देखी गई है। चलिए आगे आ जाते हैं। एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम, जिसका नाम क्या है, संभव। तो क्या है ये, इसकी शुरुआत क्यों की जा रही है? तो भारतीय सेना ने एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम, जिसका नाम हम देखेंगे संभव है, इसको विकसित किया है। और यह सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन है, यानी कि एक ही ये नेटवर्क होगा जिससे पूरी भारतीय सेना आपस में क्या करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी। आगे देखें, संभव मोबाइल इकोसिस्टम का उद्देश्य चलते फिरते भी त्वरित कनेक्टिविटी प्रदान करना है, सुरक्षित संचार की पेशकश करना है, जो भारत की रक्षा और क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण छलांग है। यह पहल आत्मनिर्भर भारत के बड़े दृष्टिकोण के अनुरूप भी है और साथ ही साथ योजना में 2 चरणों में 35,000 संभव सेट कॉन्फ़िगर करना शामिल किया गया है। अभी पहला और दूसरा चरण क्या है, चलिए इसको समझ लेते हैं। पहले चरण का उद्देश्य है कि 2500 संभव सेट कॉन्फ़िगर करने हैं और साथ ही साथ लक्ष्य है कि 15 जनवरी 2024 है, 2024 तक इसको पूरा करना है। दूसरा चरण क्या है कि कार्य, यानी कि शेष संभव सेटों का पूर्ण विन्यास करना है और समय सीमा इसमें है 31 मई 2024 तक, तो इनको लागू कर दिया जाएगा। आगे बात करते हैं संभव के बारे में। क्या है ये? तो ये एक स्वदेशी सुरक्षित एंड टू एंड मोबाइल इकोसिस्टम है। यह भारतीय सेना का सुरक्षित 5G आधारित मोबाइल प्लेटफॉर्म है। शिक्षा और उद्योग के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों में सहयोग को ये विकसित किया गया है। दोहरे उपयोग वाले बुनियादी ढांचे और नागरिक सैन्य संलयन की दिशा में भारत के ये प्रयासों के अनुरूप दिखाई देता है। संभव निजी नेटवर्क पर निर्भर रहने के बजाय वाणिज्यिक सेलुलर नेटवर्क का इसमें उपयोग किया गया है। बात कर लेते हैं अब इस फास्टैग न्यूज की। क्या है? तो 31 जनवरी के बाद बंद हो जाएगा अधूरी केवाईसी वाले फास्टैग। चलिए इसको जान लेते हैं। चर्चा में क्यों है? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने फास्टैग के लिए केवाईसी ग्राहक उनको अनिवार्य कर दिया है। जिनके भी, चाहे वो कार है, चाहे वो ट्रक है, चाहे वो बस है, जिनमें भी आप देखते हो कि टोल टैक्स को क्रॉस करने के लिए पहले क्या होता था कि वहां पर रुकना पड़ता था, रुक करके आपको पर्ची लेनी पड़ती थी, जिससे टाइम ज़्यादा लगता था। फिर सरकार ने क्या किया कि ये चीज़ें जो समय है उसकी बचत की जाए, क्योंकि बहुत लाइनें लग जाती थी, लंबी लंबी ट्रक्स भी जाते थे, तो उन्होंने फास्टैग की एक व्यवस्था लेकर के आए कि जैसे ही जिसके भी कार में या फिर ट्रक में, बस में फास्टैग लगा हुआ है, वो अपने आप डिटेक्ट करेगा, पैसा आपके अकाउंट से कट जाएगा और वो टोल टैक्स उनको मिल जाएगा। ये सिस्टम लाया गया। लेकिन कई बार लोगों ने क्या किया, उसका प्रयोग गलत तरह से किया, यानी कि एक फास्टैग से आप देखोगे बहुत सारे जो कारें हैं या फिर बस है वो रजिस्टर्ड है, ठीक है, उसी से पूरा काम चल रहा है। तो इसी को देखते हुए सरकार ने बोला है कि अब जिनके पास भी फास्टैग लगे हैं वो 31 जनवरी तक अपना पहले केवाईसी करवाएं। अब केवाईसी करवाएंगे तो क्या होगा, वहां पर अपना आधार लिंक करना पड़ेगा, अपनी जानकारी प्रदान करनी पड़ेगी, सारी चीजें। तो इसी वजह को ये जो प्रॉब्लम्स हो रही थी इसको सॉल्व करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया। अभी कैसे कार्य करेगा, क्या चीजें होंगी, चलिए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले ऐसे फास्टैग जिनकी केवाईसी पूरी नहीं हुई है उन्हें 31 जनवरी 2024 के बाद बैंकों द्वारा निष्क्रिय और ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। फिर NHAI के कुछ दिशा निर्देश हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार एक वाहन और एक फास्टैग पहल के तहत इन्हें जारी किया गया है। तो अब ये एक वाहन एक फास्टैग क्या है, चलिए इसको जान लेते हैं। यानी कि जो एक फास्टैग है वो सिर्फ एक वाहन के लिए ही कार्य करेगा, वो किसी दूसरे वाहन पर रजिस्टर्ड नहीं होगा कि हम एक ही फास्टैग का प्रयोग 3-4 वाहनों के लिए कर पाए। ठीक है, आगे बात करते हैं एक वाहन एक फास्टैग। तो देखिए, एक ही फास्टैग का उपयोग कई वाहनों के लिए करने पर यहाँ पर रोक लग जाएगी। जैसे मैंने बताया, किसी एक वाहन से कई फास्टैग को जोड़ने पर भी रोक लग जाएगी। आगे बात कर लेते हैं इसमें फास्टैग क्या है। तो फास्टैग भारत में एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है। जैसे मैंने बताया कि जब भी आप टोल क्रॉस करते हो तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है वो बैलेंस। इसका संचालन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा किया जा रहा है। यह रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है और रैपिड टैग गाड़ी की विंड स्क्रीन पर लगाया जाता है, जो बैंक खाते या फिर आपकी वॉलेट से जुड़ा रहता है। वॉलेट कौन सी आपकी, जो ऑनलाइन आप देखते हो, फोन पे हो गया आपका, गूगल पे हो गया, तो उससे कनेक्टेड होता है। तो यही होता है आपका फास्ट टैग।
जब भी गाड़ी आपकी किसी टोल प्लाजा को क्रॉस करती है तो वहां पर लगने वाले जो फास्टैग रीडर है, इसके थ्रू आपके गाड़ी के फास्टैग स्टिकर को स्कैन कर लिया जाता है और एक फास्टैग की वैधता सिर्फ 5 वर्ष तक ही होती है। इसे अप्रैल 2016 में शुरू किया गया था। 1 दिसंबर 2017 से सभी नई कारों और ट्रकों को बेचने से पहले फास्टैग लगाना यहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया था सरकार के द्वारा। तो ये था फास्टैग से संबंधित। अंत में एक प्रश्न, क्या है प्रश्न, चलिए देख लेते हैं। प्रश्न है कि फास्टैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है या दूसरा है या रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीकी का उपयोग किया गया है इसमें। तीसरा है किसी व्यक्ति के पास 2 वाहन होने पर दोनों के लिए एक ही फास्टैग की आवश्यकता होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, 1, 2, 3। तो इस प्रश्न का आंसर मुझे अवश्य दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।